राधे राधे। आपका मेरे चैनल में स्वागत है। आज मैं आपको चंद्रमा की डिग्री से महादशा पता लगाऊंगी। 5 मिनट में कैसे पता लगा सकते हैं। अगर अग्नि तत्व राशियां हैं हमारे मेष सिंह धनु और चंद्रमा की डिग्री कितनी होनी चाहिए। एक तो अग्नि तत्व राशि हमको पता होना चाहिए, मेष सिंह धनु होती हैं। उसमें चंद्रमा 0 से 13 डिग्री 20 मिनट पे होगा तो केतु की महादशा मिलेगी। 13 से 26 डिग्री से 26 डिग्री 40 मिनट तक होगा तो शुक्र की महादशा मिलेगी। और 26 डिग्री से 40 मिनट तक से लेके 30 डिग्री होगा तो सूर्य की महादशा मिलेगी। ये अग्नि तत्व राशियाँ होनी चाहिए मेष सिंह धनु। और इसमें चंद्रमा की डिग्री कितनी होनी चाहिए। अगर 0 से 13 डिग्री से 20 मिनट तक होती है तो केतु की महादशा मिली। अब चंद्रमा देखेंगे ना कुंडली में कहाँ चंद्रमा बैठे हैं चंद्रमा महाराज, उनकी डिग्री के हिसाब से आप पहले लगा सकते हैं कि बच्चे को कौन सी महादशा मिली है। पर ये अग्नि तत्व राशि के आधार पे मैं बता रही हूँ आपको। अगर 13 डिग्री 26 मिनट से 26 से 40 डिग्री होगा तो शुक्र की दशा हो, शुक्र की महादशा मिलेगी। अग्नि तत्व राशि होनी चाहिए और चंद्रमा की डिग्री इतने से इतने के बीच होनी चाहिए तो शुक्र की महादशा मिलती है। और 26 से 40 डिग्री से 30 डिग्री होगी अगर चंद्रमा अग्नि तत्व राशि में बैठे होंगे 26 से 40 डिग्री तो कौन सी दशा मिलेगी, महादशा सूर्य की। ऐसी पृथ्वी तत्व राशि में देखिए, अगर पृथ्वी तत्व राशियाँ कौन सी होती हैं, वृष कन्या मकर। अगर वृष कन्या मकर में चंद्र महाराज बैठे हैं 0 से 10 डिग्री तक बैठे हैं तो उनको कौन सी दशा मिली है, सूर्य की मिली है। अगर 10 से 23 से 20 डिग्री पर बैठे हैं तो चंद्रमा की महादशा मिली है। और 23 से 20 डिग्री से 30 डिग्री तक बैठे हैं तो मंगल की। शर्त ये होनी चाहिए कि पृथ्वी तत्व राशि होनी चाहिए और उसमें चंद्रमा की डिग्री अगर 10 डिग्री पे है तो सूर्य की महादशा मिली है। अगर 10 से 23 डिग्री से 20 तक है तो चंद्रमा की महादशा मिली है। और 23 से 20 है 30 है तो मंगल की। चंद्रमा की डिग्री के आधार पर आप ये चार्ट बना सकते हैं और आसानी से 2 मिनट 5 मिनट में पता लगा सकते हैं बच्चों को कौन सी दशा महादशा मिली है। अब वायु तत्व राशि में देखिए, वायु तत्व कौन सी राशियाँ होती हैं, मिथुन तुला कुंभ। अगर चंद्रमा की डिग्री 6 वायु तत्व राशि होनी चाहिए मिथुन तुला कुंभ। अगर चंद्रमा की डिग्री 6 डिग्री से 40 मिनट है तो उसे बच्चे को कौन सी दशा मिली है, मंगल की महादशा मिली है। अगर चंद्रमा 6 डिग्री से 40 मिनट से 20 डिग्री तक होंगे तो बच्चों को कौन सी दशा मिली है, राहु की मिली है। 20 डिग्री से 30 डिग्री तक होंगे तो बच्चों को कौन सी दशा मिली है, बृहस्पति की। पर वायु तत्व राशि होनी चाहिए, वायु तत्व राशि मालूम होना चाहिए मिथुन तुला कुंभ। अगर उसमें देखिए चंद्रमा की डिग्री कितनी है, वायु तत्व राशि होनी चाहिए और उसमें चंद्रमा की अगर डिग्री 6 से 40 डिग्री होगी तो मंगल की मिली है। 6 डिग्री से 40 से 20 डिग्री होगी तो राहु की मिली है और 20 से 30 डिग्री होगी तो बृहस्पति की मिली है। आसानी से पता लगा सकते हैं। अब जल तत्व राशि में देखिए, अगर जल तत्व राशि में एक चंद्र महाराज बैठे होंगे, कौन सी, पहले तो ये पता होना चाहिए जल तत्व राशि कौन सी होती है। तो जल तत्व राशि होती है कर्क, वृश्चिक और मीन। अगर इन राशियों में चंद्रमा की डिग्री 0 से 3 डिग्री से 20 मिनट तक होती है तो बच्चे को बृहस्पति की महादशा प्राप्त हुई है। अगर चंद्र महाराज 3 डिग्री से 20 मिनट से लेकर 16 डिग्री 40 मिनट तक होते हैं तो बच्चे को शनि की महादशा मिली है। और अगर चंद्र महाराज जल तत्व राशि में है उनको 16 डिग्री से 40 मिनट और 30 डिग्री तक मिली है तो बच्चे को बुध की महादशा मिली है। ऐसे अब एक और हम इसमें देख लेंगे कि कुंडली बना के देख लेंगे। देखिए ये सिंह राशि है, सिंह राशि है ना, और सिंह राशि कौन सी राशि में आ गई, अग्नि तत्व राशि में आ गई। और अग्नि तत्व राशि में 15 डिग्री है ना, तो 15 डिग्री कहाँ पर आ रहे हैं, 15 डिग्री हमें 15 डिग्री हमारी किसमें आती है, शुक्र महाराज में। देखिए 13 से 20 डिग्री से 26 से 40 डिग्री के अंदर कौन सी महादशा मिली है, शुक्र की। तो बच्चे को पहले तो ये देख लेना है कि राशि कौन सी में है, अग्नि तत्व में, पृथ्वी तत्व में, वायु तत्व में, जल तत्व में। अगर ये अग्नि तत्व है ना राशि, अग्नि तत्व में चंद्रमा की डिग्री हमें 15 है तो कौन सी बच्चे को महादशा मिली, शुक्र की। एक और देखेंगे, देखिए कन्या राशि है, तो कन्या राशि कौन सी हुई, पृथ्वी तत्व राशि में आ रही है ना कन्या राशि। तो अब देखेंगे चंद्रमा की डिग्री कहाँ है, 10 है, 10 डिग्री है तो बच्चे को
कौन सी दशा मिली? सूर्य की दशा मिली। अब एक और उदाहरण में देखेंगे। ये कुंडली है, इसमें कौन सी राशि है? 5 नंबर कौन सी राशि आती है? सिंह की राशि है ना, अग्नि तत्व राशि है। और चंद्रमा की डिग्री कितनी है? 15। तो चंद्रमा की डिग्री 15 है, तो इसमें कौन से में आती है? ये शुक्र में आते हैं। अब देखिए एक और देखेंगे, चंद्रमा किस राशि में है? मकर राशि में। मकर राशि किस में आती है? पृथ्वी तत्व राशि में आ रही है ना। और पृथ्वी तत्व राशि में चंद्रमा की डिग्री यहाँ पर कितनी है? 18 डिग्री है। तो 18 डिग्री इसमें देखिए आप, 18 डिग्री किसके अंदर आ रही है? 18 डिग्री इसके बीच में आ रही है ना। तो आपको चंद्रमा की महादशा प्राप्त हुई है, डिग्री के हिसाब से आपको पता लगेगा। अब एक और देखिए, अब इसमें चंद्रमा मिथुन राशि में बैठे हैं, कितने डिग्री के? 10 डिग्री। तो मिथुन राशि कौन सी होती है? वायु तत्व राशि हुई ना। पहले तो पता लगाना वायु तत्व राशि कौन सी होती है, और फिर चंद्रमा की डिग्री। तो चंद्रमा की डिग्री हम यहाँ पर कितनी हमने बताई थी? यहाँ पे 10 डिग्री है, और वायु तत्व राशि है। तो वायु तत्व राशि में ये तो इसमें डिग्री आती नहीं, दूसरे में आएगी। 6 डिग्री 40 मिनट के अंदर 20 डिग्री तक। तो बच्चे को कौन सी दशा मिली है? महादशा, राहु की महादशा मिली है। ऐसे ही एक और देखेंगे, इसमें ये तुला राशि है। तुला राशि में चंद्रमा कितने डिग्री के? 28 डिग्री के हैं। तो तुला राशि कौन सी राशि है? वायु तत्व राशि है। वायु तत्व राशि में देखेंगे चंद्रमा को कौन सी महादशा मिली है? तो 28 डिग्री 20 से 30 डिग्री के अंदर आ गए बृहस्पति, तो उनको बच्चे को बृहस्पति की महादशा प्राप्त हुई है। ऐसे एक और बार देखेंगे, चंद्रमा क्या है? मीन राशि में। तो मीन राशि कौन सी होती है? जल तत्व राशियाँ होती हैं। अब जल तत्व राशि में चंद्रमा कितनी डिग्री पे है? 25 डिग्री पे है ना। तो बच्चे को कौन सी दशा प्राप्त हुई है? 25 डिग्री कहाँ पर आती है? इसमें देखिए 16 डिग्री 40 मिनट से 30 डिग्री के अंदर आ रही है, तो बच्चे को बुध की महादशा प्राप्त हुई है।